दोस्तों, हमारे देश में खुद को भगवान का दर्जा देने वाले बाबाओं की कोई कमी नहीं है और आज की तारीख में ऐसे बाबाओं का ही जलवा है जो धर्म और भगवान के नाम पर लोगों की आस्थाओं के साथ साथ उनके धन और इज्जत के साथ भी खेल रहे हैं। आज आपको रोजाना न्यूज़पेपर में कई ऐसे फर्जी बाबाओं की करतूत पढ़ने और सुनने को मिल जाती होंगी जिन्होंने लोगों की आस्थाओं का गलत फायदा उठाकर उनके साथ धोखाधड़ी के साथ साथ उनका रेप तक किया है और लगातार ऐसे बाबाओं को रोजाना कहीं न कहीं से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया जाता है। आज इन फर्जी बाबाओं ने हमारे अंधविश्वास का फायदा उठाकर आपके साथ कई सारे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। सच कहूँ तो इन फर्जी बाबाओं को खुद के भविष्य के बारे में 1% भी नहीं पता और आप खुद सोचिए कि वो कैसे आपके और हमारे भविष्य के बारे में बताने लगे। वैसे ये सच है कि आज देश में बाबा बनना एक सक्सेसफुल बिजनेस बन चुका है। आज वैसे भी देश में धर्म और जाति की वैल्यू पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है और इस तरह के फर्जी बाबाओं का बिजनेस भी काफी बढ़ गया है। और ये बात आप खुद जानते हैं कि जितने भी फर्जी बाबा आज तक पकड़े गए हैं उनकी प्रॉपर्टी कितनी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको देश के मोस्ट फेमस और मोस्ट वांटेड बाबा नित्यानंद स्वामी की काली करतूतों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास का सहारा लेकर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी और कई महिलाओं का रेप किया है। साथ ही मैं आपको उसकी बेतहाशा संपत्ति और अय्याश जिंदगी के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे उसने लोगों की आस्थाओं का सहारा लेकर अपने लिए करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बनाई है। वेल गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के आधार पर बनाई गई है और इस वीडियो का उद्देश्य किसी के धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। स्वामी नित्यानंद आज देश का सबसे बड़ा और मोस्ट वांटेड बाबा है। आपने कुछ महीनों पहले इस बाबा के काले करतूतों के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि कैसे इस फर्जी बाबा ने अपने आश्रम के अंदर कई महिलाओं और लड़कियों का रेप किया और जब इस पर केस दर्ज किया गया तो यह भगोड़ा बाबा देश छोड़कर इक्वाडोर देश के पास खाली एक आइसलैंड में जाकर बस गया और उसने उसे स्वघोषित देश बना लिया और खुद को वहां का राजा। कुछ टाइम पहले ही डिस्कवरी प्लस चैनल ने इस बलात्कारी बाबा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जिसमें उसके द्वारा किए गए काली करतूतों को बहुत ही डिटेल से बताया गया है। और तो और इस बाबा ने कैसे कैसे कांड किए ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसके काले करतूतों के बारे में पूरी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको इसके शुरुआती लाइफ के बारे में बताता हूँ कि कैसे इसने खुद को स्वघोषित भगवान का अवतार बताकर लोगों को बेवकूफ बनाया। मूल रूप से तमिलनाडु के थिरुनामलाई के रहने वाले राजशेखर ने दावा किया कि उसे 12 साल की उम्र में ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया में आया है। वो लोगों को धर्म के नाम पर कुछ ऐसी बातें बताने लगा जो बातें एक साधारण सा इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहने की वजह से नहीं जानता। राजशेखर ने कुछ धार्मिक किताबों के कुछ अध्याय को रटकर लोगों को धर्म का ज्ञान देना शुरू किया। बहुत ही जल्द लोग उसकी धार्मिक बातों में आकर उसे संत मानने लगे और बहुत ही जल्द उसने अपनी पुरानी पहचान त्याग दी और नया नाम रखा स्वामी नित्यानंद। बेहद ही कम समय में नित्यानंद ने अपने प्रवचनों से अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली। अक्सर वह लोगों के सामने पूजा पाठ, योग साधना और धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहता और यहीं से शुरू हुआ उसका असली खेल, जिसमें उसने लोगों की आस्थाओं का सहारा लेकर उन्हें ठगना शुरू किया। बहुत ही जल्द लोकप्रिय होते ही इसने अपना पहला आश्रम साल 2003 में नित्यानंद ध्यानपीठ के नाम से कर्नाटक में अपना पहला आश्रम बनाया। इसका डिजाइन भी उसने कुछ टीवी में दिखाए जाने वाले कैलाश की तरह बनाया ताकि वो लोगों को आसानी से धर्म के नाम पे ठग सके। उसके आश्रम में वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जो एक रॉयल पैलेस में होता है। साथ ही उसने अपने अय्यासियों के लिए आश्रम में कई सारे सीक्रेट कमरे भी बनवाए थे जहां वो अक्सर महिलाओं को आशीर्वाद देने के नाम पर उनका रेप करता था। नित्यानंद ने बहुत ही जल्द अपने हाईटेक प्रवचन और आश्रम की मदद से देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी पहचान बना ली। यहाँ तक कि कई फिल्म स्टार भी इसके गुफा, मेरा मतलब कि आश्रम में इससे आशीर्वाद लेने जाते थे। वेल, मैं आपको बता दूं कि राजशेखर उर्फ नित्यानंद एक मैकेनिकल इंजीनियर है और उसके पास इस डिग्री की डिप्लोमा भी मौजूद है। हालांकि उसके इस डिप्लोमा को भी फर्जी बताया गया है, लेकिन जिस तरह वह
ऑनलाइन अपने आश्रम से हाईटेक प्रवचन देता है, उससे ये बात साबित तो होती है कि उसने अच्छी खासी स्टडी की है। और यही वजह है कि उसने स्टडी और अंधविश्वास के बीच के लूप होल का सहारा लेकर लोगों को ठगा और करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई। अब बात करते हैं इस ढोंगी और बलात्कारी बाबा के काले करतूतों का। नित्यानंद का नाम साल 2010 में सबसे पहले तब आया जब उसकी एक MMS वाली सीडी मीडिया में लीक हुई थी। इस वीडियो क्लिप में ये बलात्कारी बाबा एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस के साथ रासलीला रचा रहा था। जब ये सीडी और वीडियो क्लिप्स पब्लिक हुई तो सबसे पहले इस रेपिस्ट बाबा ने ये सफाई दी कि वीडियो में दिखने वाला इंसान वो नहीं है। और जब यह सीडी उसके भक्तों और फॉलोअर्स के पास पहुंची तब बाबा ने बयान दिया कि वह तो नपुंसक है और वीडियो में छेड़छाड़ करके यह वीडियो बनाई गई है। और जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो बाबा गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया। साल 2012 में उस पर दुष्कर्म का आरोप लगा और 5 दिन फरार रहने के बाद पुलिस ने उसे बेंगलुरु के पास गिरफ्तार किया और कुछ दिन जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई। इस केस से अभी नित्यानंद का पीछा छूटा ही नहीं था कि बहुत ही जल्द उसका दूसरा कांड भी लोगों के सामने आया। इस बार इस बलात्कारी बाबा पर तमिलनाडु के एक दंपत्ति ने बाबा पर उसकी 2 बेटियों के किडनैप का आरोप लगाया। लड़कियों के माता पिता ने बाबा के ऊपर कई इल्जाम लगाए जिसमें उनकी 2 बेटियों को बहला फुसलाकर तमिलनाडु से गुजरात वाले आश्रम में लाने और उनके साथ रेप करने और फिर उन्हें किडनैप करके कहीं छिपा देने की बात कही। और इस मामले में लड़कियों के माता पिता ने गुजरात हाई कोर्ट से भी अपील की थी अपनी बेटियों को नित्यानंद के अहमदाबाद में मौजूद आश्रम से छुड़ाने की। और जैसे ही किडनैपिंग का केस बाबा जी पर दर्ज हुआ, बाबा जी को गिरफ्तारी का डर सताने लगा और एक बार फिर पुलिस और गिरफ्तारी के डर से बाबा जी अंडरग्राउंड हो गए, मतलब कि अपने आश्रम की किसी गुफा में छुप गए। और अभी तक उन दोनों लापता लड़कियों का केस गुजरात हाईकोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा इस बलात्कारी बाबा पर उसके एक विदेशी फॉलोअर ने भी मेंटली टॉर्चर के साथ साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट की भी बात बताई। सारा लैंड्री नाम की इस लेडी ने बताया कि कैसे नित्यानंद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में लगा था ताकि वो अपने फॉलोअर्स का इस्तेमाल करके अपने इस घिनौने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सके। सारा ने बताया कि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उसकी यूट्यूब पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और जब नित्यानंद को उसके फैन फॉलोइंग के बारे में पता चला तो वो सारा पर फॉलोअर्स बढ़ाने का दबाव डालने लगा। साथ ही सारा ने बताया कि कैसे रात में बाबा उसे मैसेज करके फिजिकल रिलेशन बनाने की और अपने न्यूड फोटोज भेजकर उसे सेक्सुअली हैरेसमेंट करता था। साथ ही उसने अपने साथ हुए कई घिनौने कारनामों के बारे में भी बताया इस डॉक्यूमेंट्री में कि कैसे नित्यानंद अपनी महिला सेविकाओं के साथ साथ पुरुष सेवकों के साथ भी गंदी हरकतें करता था। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहते हैं तो इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है माई डॉटर जॉइंट अ कल्ट। इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि कैसे उसने धर्म और आस्था का सहारा लेकर अरबों का बिजनेस शुरू किया और कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया। कैसे उसने आशीर्वाद देने के नाम पर अपने आश्रम की गुफा में न जाने कितने लोगों का रेप किया और उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया। इस वीडियो में उसके एक और विदेशी फॉलोअर ने भी अपनी आप बीती बताई है कि कैसे उसके आश्रम में लोगों को कमरे में बंद करके पीटा जाता था और नित्यानंद लोगों को मार खाते देखकर खुश होता था। कैसे लोगों को योग के नाम पर सोने नहीं दिया जाता था और कैसे उन्हें आश्रम से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। वैसे इन काली करतूतों के अलावा ये लंपट राम बाबा झूठ बोलने और लंबी लंबी फेंकने में भी काफी माहिर था। उसने एक बार कहा था कि वो किसी भी जानवर से संस्कृत में बात करवा सकता है, चाहे वो गाय हो, बैल हो या बंदर हो, वो सबसे इंसानों की तरह संस्कृत में बात करवा सकता है। लेकिन इस लंपटिये चमन ने ऐसा कुछ भी करके नहीं दिखाया। हाँ, लेकिन इस चमत्कार के नाम पर उसने अपने भक्तों से लाखों रुपए कमाए। फिर कुछ दिन बाद इस बकलोल नित्यानंद ने एक और लंबी सी फेंकी और इतनी लंबी फेंकी कि आज तक उसके भक्त उसे लपेट रहे हैं। और उसने क्या फेंकी ये तो सुन लो। इस फर्जी बाबा ने कहा कि उसने बेंगलुरु शहर में 40 मिनट तक सूरज को उगने से रोक रखा। मतलब कि कुछ भी, हाँ कुछ भी। आखिर ये बाबा कौन सा सस्ता नशा करता है, कोई बताएगा मुझे? अरे बाबा, अगर फेंकना है तो इतना ही फेंको कि कोई लपेट सके,
इतना भी ना फेंको कि कोई लपेटना ही ना चाहे। और इस चमन होतिया को देखकर बस यही लगता है कि ये फर्जी बाबा देसी ठर्रे के साथ बड़ी पत्ती मिलाकर पीता होगा। और एक कारनामा और किया था इस फर्जी बाबा ने। इसने अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी को ही गलत बता दिया था। मतलब कि इसे तो एक साइंटिस्ट होना था, फोकट में बाबा बन गया। वैसे इसके लिए काफी सारे लोगों ने इसे जमकर पेला था सोशल मीडिया में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस फर्जी किडनैपर और रेपिस्ट बाबा ने आपकी आस्था और धर्म का सहारा लेकर कितने करोड़ की संपत्ति बनाई। वैसे गूगल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है और ये इंडिया के सबसे अमीर बाबाओं की लिस्ट में आसाराम के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और अब यह फर्जी बाबा गिरफ्तारी के डर से देश छोड़कर अमेरिका के पास मौजूद इक्वाडोर आइसलैंड के पास एक पर्सनल आइसलैंड लेकर उसे एक देश बनाकर वहां रहने लगा है। उसने अपने देश का नाम कैलासा रखा है, जहां का किंग भी वही है और कानून भी वही है। आप खुद सोचिए कि इस बहरूपिया ने आपकी श्रद्धा और आस्था का फायदा उठाकर क्या कुछ नहीं किया। जब इसे गिरफ्तार करने के लिए इसके आश्रम पर रेड की गई तब एक लड़की की डेड बॉडी इसके आश्रम में मिली। उस लड़की की मां ने बताया कि उनकी बेटी ने अपने आखिरी वक्त में कॉल करके बताया था कि वो आश्रम में नहीं रहना चाहती, लेकिन आश्रम वाले उसे जाने नहीं दे रहे हैं। और जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसके साथ भी कई बार रेप होने की पुष्टि की गई। इसके साथ ही उसके आश्रम से कई छोटे बच्चों को भी छुड़ाया गया, जिनके साथ इस बाबा ने और उसके साथियों ने घिनौनी हरकतें की थी और जिन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आज जब दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है तो आप पढ़े लिखे लोग क्यों ऐसे लोगों को भगवान बनाते हैं जो सिर्फ आपका बुरा करते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। धर्म को बुरा बनाने वाले लोग हर धर्म में मौजूद हैं। अगर आप अपने धर्म के ऊपर सच्चे दिल से भरोसा करते हो तो यकीन मानिए आपको कभी भी इन ढोंगियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको कुछ सिखा गई होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मैं ऐसे और भी कई फर्जी बाबाओं की वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।